नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का जन्म कैसे हुआ और यह कैसे एक लंबी लड़ाई के बाद अपना अलग अस्तित्व बना पाया? आज हम आपको छत्तीसगढ़ के गठन और उसके स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा इतिहास है, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा गर्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प सवाल से। सोचिए, अगर छत्तीसगढ़ एक इंसान होता तो क्या वह एक विद्रोही होता? एक ऐसा विद्रोही जो हमेशा से खुद को साबित करना चाहता था। जी हां, यह वही छत्तीसगढ़ है जिसने अपनी पहचान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1900 के शुरुआती दशक की बात है। भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हर तरफ स्वतंत्रता की लहर उठ रही थी। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ की कहानी थोड़ी अलग थी। यहां की जनता को सिर्फ ब्रिटिश शासन से नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को मान्यता दिलाने की भी लड़ाई लड़नी पड़ी। यह वह समय था जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का एक हिस्सा माना जाता था, लेकिन यहां के लोग खुद को एक अलग पहचान के रूप में देखते थे। अब सोचिए, जब भारत के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला जल रही थी, तब छत्तीसगढ़ कैसे पीछे रहता? यहां के वीरों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ी, चाहे वो 1857 का विद्रोह हो या फिर गांधी जी का असहयोग आंदोलन। छत्तीसगढ़ के लोगों ने हर कदम पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की जो यहाँ के लोगों ने अपने राज्य को अलग पहचान दिलाने के लिए किया। जब भारत आजाद हुआ और राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब छत्तीसगढ़ के लोग अपनी अलग पहचान के लिए लड़ते रहे और आखिरकार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला। अब जरा सोचिए, उस दिन की खुशी कैसी रही होगी। छत्तीसगढ़ के लोग अपने राज्य के गठन के बाद एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़े। यह वही राज्य है जिसने अपने सांस्कृतिक धरोहर को संजोया और विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। तो दोस्तों, यह था छत्तीसगढ़ का गठन और स्वतंत्रता संग्राम की कहानी। एक कहानी जिसमें संघर्ष, वीरता और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई है। और यही हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी पहचान के लिए सच्चे दिल से लड़ते हैं, तो जीत आपकी ही होती है। कि ये सीख है। इसके साथ ही धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।